श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, व्रत में आपको पारण कब करना चाहिए, फलाहार या निर्जल किस प्रकार से ये व्रत धारण करना चाहिए और आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करें जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और बिना व्रत किए भी अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रदोष का व्रत अपने जीवन में जरूर एक बार धारण करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, चाहे राहु, केतु, शनि या कोई और भी ग्रह जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, आर्थिक तंगी है या मानसिक रूप से आप परेशान हैं, शारीरिक कष्टों से घिरे हुए हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, मान लीजिए संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं या शीघ्र विवाह की कामना है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, करियर में, व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत धारण कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रदोष के व्रत को सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त प्रकार के दोषों का, ग्रह दोषों का शमन करने वाला बताया गया है। इसलिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। तो इस दिन जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करते हैं, बिना व्रत किए भी करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि साक्षात रूप से जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कामना पूर्ण न हो। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अपने घर के आसपास अगर कोई भी शिवालय हो तो भगवान शिव का वहां जाकर दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए और शिव मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इतने मात्र से ही आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत कब है और हमें व्रत कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 सितंबर को रात्रि में 12:05 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 8 सितंबर को रात्रि में 9:02 पर। मतलब 7 सितंबर को देर रात्रि 12:05 पर तिथि प्रारंभ होगी और 8 सितंबर को रात्रि में 9:02 पर समाप्त हो जाएगी। तो व्रत हमें कब धारण करना है? व्रत हमें धारण करना है 8 सितंबर को। इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है त्रयोदशी की और संध्या काल में भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो इसलिए सर्वोत्तम होगा 8 सितंबर को व्रत धारण करना।
और 8 सितंबर को गुरुवार का दिन है, तो इस दिन के प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है, क्योंकि प्रदोष के व्रत में दिन का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के स्वामी की भी विशेष रूप से पूजा आराधना करने से उस ग्रह से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से बृहस्पति खराब है तो गुरु प्रदोष का व्रत करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो शाम के समय संध्या काल में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। और मान लीजिए आप संध्या काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह कर लीजिए, लेकिन आज के दिन आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरु प्रदोष का व्रत करने से और गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की और बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपके विवाह में बाधा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, या फिर आपको धनागमन में बहुत अधिक परेशानियां होती हैं, धन का संचय आपके घर में नहीं हो पाता है, व्यापार में, नौकरी में कोई भी परेशानी है, तो आज के दिन भगवान शिव के साथ बृहस्पति देव और भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर कीजिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, मन चाही संतान की कामना है, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा जरूर करें और कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो निश्चित ही उनकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही आज बृहस्पति देव की भी पूजा करें, अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, चुटकी भर हल्दी डालकर जल में स्नान करने से सभी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा गुरुवार के दिन 8 सितंबर को शाम 6:40 से रात्रि 8:58 तक। और इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। आप चाहे तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो घर में जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक चौकी पर स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है, और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहिए और भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सभी चीजों से विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। आपका व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुबह की पूजा में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और दिन भर आप व्रत रहते हैं, व्रत आप निर्जल फलाहार किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। दिन भर आपको व्रत धारण करना है और उसके बाद शाम के समय स्नान इत्यादि करके प्रदोष काल में विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। चाहे तो मंदिर जाकर कर सकते हैं या आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। वैसे शास्त्रों के अनुसार अगर हम शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए, अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो, कोई भी मंदिर हो, तो मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें। उनकी प्रिय वस्तुएं मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करने से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप अपने घर में भी श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो किसी भी स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए और मंत्रों का जप करते हुए आपको पूजा करना चाहिए। आज हमें किस चीज़ का भोग अर्पित करना चाहिए? देखिए, प्रदोष के व्रत में आप भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं, चावल की खीर बनाकर या मखाने की, साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को आप किसी भी वस्तु का भोग लगाते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान भोलेनाथ सहर्ष ही उसे स्वीकार करते हैं। और प्रदोष के व्रत में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमें पारण कब करना चाहिए, प्रदोष व्रत का व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए,
शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण हमें अगले दिन करना चाहिए, मतलब आप पूरे दिन व्रत रहें, शाम को भी आप फलाहार कर सकते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और फिर आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त शाम के समय भी अन्न का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आप मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप नमक का सेवन मत कीजिए, सेंधा नमक का भी सेवन मत कीजिए, मीठा भोजन ग्रहण कीजिए अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो। और जो भक्त प्रदोष के अगले दिन व्रत खोलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये शास्त्रों के नियम हैं, इसके अनुसार हमें व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आगे भी आपको अपना व्रत करना चाहिए। तो 8 सितंबर को गुरुवार के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।